ओम नाम सत्य नाम बोलतो ते, हरि के भजन बिन खाए गोते। ओम नाम सत्य नाम बोलतो ते, हरि के भजन बिन खाए गोते। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान विष्णु और कान्हा जी की कृपा आप सभी पर पूर्ण तरीके से बनती रहे। आप सभी का दिन शुभ और मनोकामनाओं से भरा हुआ हो। आज तक के सभी अध्याय को आपने जो प्यार दिया है उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। आज का कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय प्रारंभ करने से पहले आपको सुनाती हूँ सीता माता के नित्य नेम की कहानी। इसके बाद आप सुनेंगे कार्तिक मास का अध्याय और फिर चालीसा, तुलसी चालीसा और आरती। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तप रसोई जियो राम, माखन मिश्री खायो राम, दूध बतासा पियो राम, सूद के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय। सीता माता कहानी कहती थी और श्री राम सुनते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊं। तब भगवान बोले ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, औरतें पानी भरने आएंगी तो तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। वह बोली अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। तो सीता माता कहने लगी बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। तब बहू बोली मैं तेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर जाने पर सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास कहने लगी बहू किसका दोष सर ले आई। तब बहू कहने लगी सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई और वही घड़ा लेकर गई। सीता माता कुएं पर बैठी पाई, कहने लगी मेरी कहानी सुन ले। तो सास बोली कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनो। तब सीता माता कहने लगी राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तप रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम जब बोलूं मैं राम, राम बोलूं जब मैं राम, सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय 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 श्री राम, राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सासू ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली वे सीता माता थीं, वे पुरानी से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तप रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूद के पलका मोठो राम,
साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम। राम कहानी सुनकर बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तप रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला ओटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। पड़ोसन बोली नितनेम की कहानी तो बहुत अच्छी है। सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सब के भंडार भरे, सभी के भरना लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब सुनिए आज का अध्याय। आज सुन रहे थे भगवान शिव और जालंधर के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। तो इधर उन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा था। उधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मल के नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न देखकर वृंदा अत्यंत चिंतित हो गई। अपने व्याकुल मन को शांत करने के लिए वह महल, अटारी, गौशाला और वाटिका आदि पर घूमने लगी, लेकिन उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखकर वह सहसा भयभीत हो गई और एकदम वहां से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उनके एक शिष्य को देखा और उसने अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनय सुनकर मुनि ने एक हुंकार से ही उन दोनों राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा, हे मुनि, मेरे पति जलंधर और महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है, उसमें विजय किसकी होगी? बताने की कृपा करें, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। वृंदा के यह वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत ही दुखी हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसे कुछ होश आया। तब वह फिर से विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी, हे मुनि, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, वह शिवजी के हाथों से कैसे मारा गया? आप तो सामर्थ्यवान हैं, इसलिए इसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे भद्रे, शिवजी के हाथों मारे हुए को जीवित करना तो असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित किए देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम लाप करता हुआ आंगन बंद हो गया। वह सब जलंधर का नहीं था, वरन जलंधर के वेश में स्वयं भगवान विष्णु थे।
वृंदा जलंधर वेशधारी विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही। फिर एक दिन अपने पति के वेश में विष्णु जी को पहचान कर वृंदा अत्यंत क्रोधित हुई और बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने ही माया के द्वारा 2 राक्षस बनाए थे। कालांतर में वे दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर का रूप धरकर तुम्हारी सहायता करेगा। और क्योंकि तुमने मेरे साथ छल किया है, इसलिए तुम अभी इसी समय शिला अर्थात पत्थर हो जाओ। वृंदा के इस प्रकार श्राप देने की कथा सुनाने के बाद देवऋषि नारद ने महाराज पृथु से कहा, हे राजन, भगवान विष्णु ने देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ही पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया था, इसलिए मन ही मन में वे अत्यंत दुखी भी थे। उन्होंने वृंदा से कहा, हे वृंदी, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य ही शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और शिला रूप में भगवान विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिता भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य राक्षसी माया द्वारा पार्वती का रूप धरकर शिव जी को मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिव जी ने नीचे को मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर जानकर जलंधर ने शिव जी पर अनेक बाणों से प्रहार कर दिया। इस प्रकार शिव जी को संकटग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिव जी को बोध कराया। तब सचेत होकर शिव जी ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर शुंभ और निशुंभ भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसलिए पार्वती जी के हाथों से मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल समाप्त हो गया था और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव जी को दे दिया था। तब शिव जी ने ही श्री हरि के तेज के साथ अपना और ऋषियों के तप और पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से अब जलंधर का सिर कटकर धरती पर गिर पड़ा। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिव में और वृंदा का तेज पार्वती में समा गया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति करते हुए उनसे कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों पर महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो रहा है। हे महादेव, वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु तो निरंतर उसकी चिता भस्म में लौट रहे हैं। इसलिए हे महादेव, हे भोलेनाथ, अब आप कृपा करके इस विषय में भी कुछ कीजिए। तब शिव जी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को हरेंगी। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाली हैं। सदगुण, रजोगुण और तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्त कभी अनादर और मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज पुंज देखा और आकाशवाणी भी सुनी। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती में ही हूँ। इन्हीं तीनों रूपों से तुम्हारी सिद्धि होगी, इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा, इन तीनों बीजों को जहाँ पर इस समय भगवान विष्णु हैं, बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज लेकर जहाँ पर वृंदा की चिता में श्री विष्णु जी लौट रहे थे, वहां पर बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदनीय और आंवला
और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इसी प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक मास के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी जी के मूल भाग में की जाती है। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा और गंगा जल और तुलसी जी का पूजन, यह तीनों कार्य एक समान ही है। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, प्राण निकलते समय मंजरी सहित तुलसी दल जिसके कंठ में होता है वह पाप मुक्त होकर सीधा बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अपने पितरों और श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल और आंवले का फल मुख में रखता है वह साक्षात विष्णु जी के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तुलसी और आंवले का महात्म्य स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता या सुनता है यह भी अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार देव ऋषि नारद महाराज पृथु को यह कथा सुनाकर कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। चलिए अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी माता सुख संपत्ति दाता, भवसागर की नाव तू मोक्ष प्रदाता। जय जय तुलसी माता, तुलसी महारानी पाप तिमिर नसवानी। हरि चरण कमल प्रिय तू शुभ गुण खानी। की अति प्रिय सेवा हरि तुलसी संग ठानी। तू विराजत द्वारिका में लक्ष्मी तुलसी मानी। विष्णु प्रिया वरदायिनी पवित्र करे तन मन। सिर हरि नाम जपे जो तुलसी कटे पाप तक्षण। हरि तुलसी तब महिमा वेद पुराण बखानी। जो नित पूजे तुलसी दरिद्रता दूर श्याम। तू जन्मी नर देह रूप हरि इच्छा बल पाई। शालिग्राम की संगनी भक्तिन रूप धर आई। तूने श्राप दिया था हरि को शंख चूर्ण वध कारण। तब हरि बोले प्रेम वश तू होगी भवतारण। वृंदा रूप तब सुहासन हरि हृदय संभावन। हरि तुलसी पूजन बिना न होए हरि भावन। जो तुलसी जल चढ़ावे भक्ति श्रद्धा भावन। हरि प्रसन्न हो जावे मिटे मन संतापा। तू अमृत तुल्य सुगंधा हरि चरणों की चंदा। भक्त तुलसी की माता हरि गले विराजंदा। हरि नाम ले तुलसी दल चढ़ावे। जो हरि ठोर वह पावे। मोक्ष महान हरि होए कृपाधार। तू करुणा सागर माता कृपा कर भक्तन जानी। जो श्रद्धा से तब पूजन करे न रहे जग माही हानि। कर्म दोष जो भारी तुलसी जप से हारी। हरि नाम संग तब पूजा जन्म मरण दुख टारी। हरि तुलसी तेरी महिमा अनंत अगाध असीम। रवि शशि तारा ने गिन सके तेरा गौरव दीन। तू द्वारिका की शोभा बैकुंठ बाग की पत्ती। हरि हृदय की तू अधिशा भक्तन की तू प्राणी। सुख संपत्ति तू ही देती संकट हरण कराती। हरि के दरबार में तू दया रूप बन जाती। जो तुलसी के निकट दीपक जलावे हरि नाम सुमरिन ले आवे। उसको हर संकट मिट जावे लक्ष्मी स्थिर घर पावे। तू गंध सुगंधित मंगलकारी पवित्र करे संसारी। भक्तन तेरे दर्शन पावे कटे भव साकर भारी।
जो तुलसी जी की पूजा करे नित्य आनंद पाए, वह पावे अखंड सुख हरि कृपा अनंत। हरि तुलसी के बिना जग सूना जैसे बाग, हरि पूजा अधूरी रहे तुलसी बिन अभाग। जो तुलसी जल दे नित करे प्रेम भक्ति, हरि कृपा तब घर वसे मिटे कलह अनक्ति। विष्णु चालीसा एक प्राण एक प्रेम स्वरूप, हरि बिना तुलसी ने चले तुलसी बिना हरि रूप। भक्त तुलसी की माला धारे हरि नाम नित उचारे, मुक्ति द्वार तब खुले भवसागर से उतारे। हरि तुलसी आरती जो कोई गावे कथा, जो कोई गावे तब नाम गुण गावे, उसके जन्म जन्म के दोष तुलसी माता हरि लावे। जो तुलसी का रोपण करे मन में सच्चा भाव, उसका कुल पवित्र रहे मिट पापों का प्रभाव। जो भक्ति तुलसी चालीसा भव तुलसी चालीसा गावे, उसका जीवन सफल हो जावे हरि धाम को जावे। तू शीतलता की दाता प्रेम भक्ति की मूरत, हरि तुलसी एक प्राण भक्तन की तू धूरत। तुलसी प्रिया हरि की पावन सुमरिन नाम, जो श्रद्धा से गावे सदा पावे हरि अविराम। जय जय तुलसी माता हरि चरण की छाया, भक्तन के दुख हारिणी मोक्ष प्रदायिनी माता। इति श्री तुलसी चालीसा संपूर्णम। आइए अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, सकल शुभंकर सुख कर दाता। हरि की प्रिया हरि तुलसी महिमा तुम सम नाही, त्रिभुवन रहिमा जल में थल में अंबर में वासी। तुम बिनु हरि न करे निवासी, ब्राह्मण पूजे देव तुम्हें ध्यावे, जो तुलसी पत्र हरि को चढ़ावे। मुक्ति प्रदान करे तुलसी माई, सुख संपत्ति सदा देवाई। दुख दरिद्र मिटे सब तेरा, जो नित पूजे तुलसी व्रज धेरा। सालीग्राम संग तुम प्यारी, हरि तुलसी की जोड़ी न्यारी। हरि को अर्पण जो तुलसी देही, सो बैकुंठ धाम को जाई बसे ही। धूप दीप नेवद चढ़ाई, हरि तुलसी आरती जो गाई। तन मन धन अर्पण जो कोई, सो भव सागर तरे निशोई। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, सकल शुभाकर सुखोदर दाता। जय श्री कृष्ण दामोदर की जय, जय कार्तिक महाराज की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। ऐसे ही और भी रोचक वीडियो और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को और परिवारजनों को आप ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरे बोलने में कहीं त्रुटि रही है तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय तुलसी माता।